हमको इसी पत्तन सारनाथ में धर्मोपदेश दिया था। ये एक विशिष्ट का इतिहास है। और आज हम एक दिन पहले आषाढ़ पूर्णिमा के आज हम एक दिन पहले खड़े हुए हैं। तथागत बुद्ध ने कपिल वस्तु में तय किया था कि हम गृह त्याग करेंगे और इसके लिए उनकी पत्नी ने उनका सहर्ष आज ही के दिन उनको खुशी खुशी जाने के लिए वो राजी हुई थी और वो बड़े खुशी के साथ उनके जो निर्णय था उस निर्णय के साथ वो खड़ी हुई। आज कुछ बिंदु चूंकि आदरणीय अध्यक्ष जी ने कुछ संचालक जी ने कुछ संदेश दिया। आज संपूर्ण विश्व में अगर एक चर्चा आती है, एक जीके का प्रश्न है कि संपूर्ण विश्व में सबसे महंगी बिल्डिंग कौन सी है, जो सबसे महंगी हो, तो मेरे हिसाब से एक प्रश्न का उसका उत्तर आता है कि बुर्ज खलीफा। दोबारा आती है कि दुनिया की और दूसरी ऐसी कौन सी बिल्डिंग है, तो आती है ग्रेट ब्रिटेन की जो महारानी एलिजाबेथ का निवास है वो आती है। तीसरे नंबर पर जो विश्व की सबसे बड़ी पैसे की कीमत की जो बिल्डिंग आती है वो एंटीरिया अंबानी की भारतपुर। मुझे एक खुशी है, आज मैं ये बोल रहा हूं आपके सामने, ये तीनों बिल्डिंग विश्व की सबसे महंगी नहीं है। आज तक की अगर सबसे महंगी बिल्डिंग विश्व में कहीं बनाई गई है, उसकी जगह का कहीं खरीदी थी तो श्रावस्ती में जेठ बनाराम जहां बना हुआ है वहां 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं को बिछा करके 18,000 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं को बिछा करके उस जमीन को खरीदा था। फिर इसके बाद अनाथ पंडित ने वहां पर 7 मंजिला जो बिहार बनवाया था, जो चंदन की लकड़ी का था। मेरे हिसाब से विश्व इतिहास में उससे महंगी जगह, उससे महंगी कोई बिल्डिंग आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं देखी पाई। सोने के सिक्के के माध्यम से मैं ये बात बता रहा हूं आपसे, तथागत बुद्ध ने जब धर्मोपदेश दिया तो तथागत बुद्ध को सुन करके वहां के बड़े बड़े उद्योगपति तथागत बुद्ध से धम्म दीक्षा लेने के लिए इसी पत्तन आए हुए थे और बुद्ध में चले गए थे, बुद्धमय हो गए थे। आज हम देखते हैं संपूर्ण विश्व में अगर हम देखते हैं तो बुद्ध के सिद्धांतों पर जो जगह डेवलप की गई है, अभी डॉक्टर यादव जी यहाँ थे, इन्होंने नालंदा की बात कहा था। मैं आपसे बता रहा हूं कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला जो आपके पूर्वजों ने बनाया हुआ था, उसमें आपकी सर्जरी हुआ करती। तक्षशिला से पढ़े हुए लोग इस भारत के बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। पढ़नी का नाम आता है, व्याकरण लिखने के का उनको योगदान जाता है। नालंदा की बात आती है, नालंदा पर तथागत बुद्ध ने वहां जाकर के कई उपदेश दिए थे। राजगीर में जाकर के तथागत बुद्ध ने वेणुवन में अनेकों बुद्ध उपदेश दिए थे। मैं आपको राजगीर के बारे में बता देता हूं। विश्व में वही एक ऐसी जगह है, आज तक के इतिहास में राजगीर एक ऐसी जगह है जो विश्व के सबसे बड़े भूभाग की राजधानी रही हुई है। आज भारत से जो 22 देश अलग हो गए हैं, उस समय जब भारत में 22 देश हुआ करते थे तो उस समय की जो राजधानी हुआ करती थी वो राजगीर हुआ करती। राजगीर इसलिए राजगीर नहीं था, तथागत बुद्ध ने वहां पर धर्म के उपदेश दिए हुए थे। वेणुवन में वहां तथागत बुद्ध ने धर्म के उपदेश दिए थे। आज संपूर्ण विश्व के लोग, संपूर्ण दुनिया के पॉलिटिशियन, संपूर्ण दुनिया के साइंटिस्ट तथागत बुद्ध को बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय कोई नॉर्मल जगह नहीं थी। आपको हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि नालंदा विश्वविद्यालय में हमारे आपके इस क्षेत्र का भी पैसा जाता था।
राजा हर्षवर्धन ने जो तीसरा मंजिल का जो उसका नालंदा विश्वविद्यालय की जो तीसरी मंजिल थी जो टूट गई हुई है, वो हर्षवर्धन ने अपने पैसे देकर के बनाई हुई। ह्वेनसांग लिखते हैं कि भारत के अंदर दो कुंभ मेलों की चर्चा ह्वेनसांग ने की अपनी यात्रा पे वर्णन। उन्होंने कहा कि जब मैं कन्नौज गया तो कन्नौज में एक बहुत बड़ा मेला लगता था, वो कुंभ मेला का उन्होंने नाम दिया। रियल में कुंभकस के नाम के एक बहुत भिक्षु हुआ करते थे। उन्होंने कन्नौज में और कुंभकस जी ने प्रयाग, आज जो हम इलाहाबाद कहते हैं, वहां ये दो मेलों का उन्होंने आयोजन करवाया। चूंकि ये दो जगह इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो सम्राट अशोक के जो गुरुजी थे मुगली की सुपुत्र, वो श्रावस्ती में रहते थे। वो जब वहां से गुस्सा होकर चले गए अयोगंग, ये बात आती है अहोगंग कहां से शब्द आ गया, तो इतिहास बता, मैं नहीं बोल रहा हूं, जो इतिहास बताता है जहां से यमुना निकली हुई है वो वहां रहने लगी मुगली को। सम्राट अशोक ने जब उनको बुलवाया तो उनको बुलवाने के लिए तो पहली बार एक आदमी को भेजा उन्होंने, जब नहीं आए दोबारा 2 लोगों को भेजा उन्होंने, तब भी नहीं आए, तो दोबारा 4 लोगों को भेजा, तब वो आए हुए थे। तो उनके अपने गुरु को वो जिन घाटों के इस माध्यम से लाए थे, सम्राट अशोक ने आने वाले समय में उन ऐतिहासिक घाटों को निर्माण करवाने का काम किया था, वहां मेला लगाने का काम किया था। ये मैं नहीं कर रहा, यहाँ का इतिहास बोल रहा। आज आप लोग जहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ का इतिहास भी बंदे जी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जार पहाड़ है, यहाँ के लोग कहते हैं जार पहाड़ है, अरे जार पहाड़ नहीं है। सम्राट अशोक जब मगध से सांची जाया करते थे तो आइडेंटिफिकेशन के लिए ये जगह थी। भजनरा वगैरह में